पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले राशि का इंतजार अगर आप कर रहे हैं, अगर आप भी पीएम आवास के लिए आवेदन किए हैं, पीएम आवास का इंतजार अगर आपका भी है, अगर आपका भी घर बनाने का सपना पूरा करना है, तो आपको आज पीएम आवास से जुड़ा हुआ प्रत्येक जानकारी देने वाले हैं। पीएम आवास का पैसा कब मिलेगा, पीएम आवास का नया आवेदन कब से होगा, पीएम आवास का आवेदन कैसे करें, पीएम आवास के लिए लिस्ट कैसे चेक करें, पीएम आवास के लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, पीएम आवास का किसी भी तरह का समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार, आप हैं अपडेट गुरु के साथ, हम हैं राज पांडे। भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक गरीब परिवारों के लिए जो योजना चालू किया गया पीएम आवास योजना, जिसके तहत वैसे लोग जिनका कच्चा मकान है, जो फूस के मकान में, खपड़ैल मकान में या मिट्टी के मकान में रहने को मजबूर हैं, वैसे लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने उठाया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को 1,46,000 रुपए की राशि दी जाती है घर बनाने के लिए। शहरी क्षेत्र के लोगों को 2,46,000 रुपए की राशि दी जाती है। हम बात करेंगे इस वीडियो में पीएमवाईजी ग्रामीण का और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ा प्रत्येक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, आपके लिए लाए हैं। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वेक्षण के बाद पैसे आने में देरी क्यों हो रही है, लोगों के खाते में अभी तक पहला किस्त का राशि क्यों नहीं भेजा गया, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप इंतजार कर रहे हैं पीएम आवास का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। प्रत्येक जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपडेट गुरु आपके लिए लगातार पीएम आवास से जुड़ा, भारत सरकार से जुड़ा प्रत्येक वो अपडेट लाते हैं जो आपको जानना जरूरी है। भारत सरकार के द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने का जो योजना चलाया, इसके तहत लगातार बहुत सारा अपडेट निकल के सामने आया। बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी हुई, बहुत सारे लोगों को पहला किस्त मिल गया, दूसरा मिला ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं निकल कर सामने आई। लगातार हमारे दर्शकों के द्वारा किए गए कमेंट के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली इस चीज़ों का कि अभी जो है आवास से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही है, वो जानकारी जो है हमें प्राप्त हुई। जो लेटेस्ट अपडेट भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आए हुए हैं। अगर आपको इंतजार है पीएम आवास का पहला किस्त का, तो सबसे पहले आपको बता दें पीएम आवास योजना 2026, अगर आप भी अपने खुद के पक्के घर का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए केंद्र सरकार के तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। साल 2026 के नए बजट के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमवाई की पहली किस्त का पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने का प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। सरकार ने केवल फंड जारी किया है, बल्कि उन पात्र लोगों की नई सरकारी सूची भी सार्वजनिक कर दी है, जिन्हें इस बार घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस बार के बजट में सरकार ने कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं, जिसमें पहली किस्त की राशि के साथ साथ विशेष बोनस का भी जिक्र किया गया है। अगर आपने हाल ही में आवेदन किया था या आपका नाम पुराने लिस्ट में पेंडिंग था, तो यह जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर पुरानी की लिस्ट में आपका नाम है लेकिन पैसा नहीं आया है, तो भी आपके लिए जानकारी पूरा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम नोट किए हुए हैं, ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहे। पूरी जानकारी, पूरा अपडेट खुद लिखे हुए हैं, ताकि आपको प्रत्येक अपडेट, प्रत्येक जानकारी विस्तार से दे सके। क्योंकि
आपको बताने के क्रम में कोई भी जानकारी, कोई स्टेप छूटे नहीं, इसी वजह से हम स्वयं भी नोट कर लिए। देखिए, तो आपको बता दें, भारत सरकार ने इस बार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीधे डीपीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर के माध्यम से पैसा भेजने का निर्णय लिया है। जिसका मतलब यह है कि बीच में कोई भी बिचौलिया आपका हक का पैसा नहीं रोक सकता है। पीएम आवास योजना 2026 के तहत पहली किस्त के रूप में दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के उस बैंक खाते में जमा होगी जिसमें आधार कार्ड लिंक है। इस बार सबसे बड़ा खास यह है कि सरकार ने 8 मार्च 2026 के समय सीमा तय किया है। 8 मार्च 2026 इसमें जो है सरकार को कि प्रत्येक केंद्र सरकार को भारत सरकार के तरफ से आवास के लिए पैसा आवंटित कर दिया गया है। अब जो है कि राज्य सरकार के तरफ से अंतिम जांच प्रक्रिया पूरा करके और वैसे लोग जिन्हें आवास के लिए इंतजार है, जिन्होंने आवास का जो है सर्वेक्षण करवा लिया है, उनका फाइनल सर्वेक्षण करवाने के बाद खाते में डाल दिया जाएगा। तो आगे देखिए, पीएम आवास योजना एलिजिबिलिटी 2026 कौन उठा सकता है इसका लाभ। सरकार ने पात्रता नियमों में कुछ मामूली बदलाव किए हैं ताकि केवल जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिल सके। इसके बाद उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके पास रहने के लिए अपना खुद का कोई पक्का मकान नहीं है। इसके अलावा जिन परिवारों का वार्षिक आय जो है निश्चित सीमा से कम है, वे इसके लिए पात्र माने जाते हैं। लाभार्थी के पास बीपीएल कार्ड या अंत्योदय कार्ड होना एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, जिसके साथ ही आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास भारत में कहीं भी अपना नाम का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इस बार सरकार ने विशेष रूप से महिला लाभार्थियों के नाम को प्राथमिकता दी है ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। पीएम आवास योजना 2026 का जो महत्वपूर्ण जानकारी है टेबल, वो आपको बताने वाले हैं। देखिए, योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना, किस्त का प्रकार पहली किस्त फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बजट वर्ष 2025-26, जारी होने की तारीख मार्च 2026 से शुरू होगी। विशेष बोनस राशि 10,000 रुपये मिलेंगे एक्स्ट्रा जो पात्र लाभार्थी हैं। ठीक है, अब आवास का हाउ टू चेक पीएम आवास लिस्ट, सरकारी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करेंगे, तो पूरा विस्तार से पहले सुन लीजिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपके खाते में पैसा कब से आना शुरू होंगे। नई सरकारी लिस्ट में अपना नाम चेक करना बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से घर बैठे पीएमआई ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपने आधार कार्ड की जानकारी जो है देनी होगी। ठीक है, हाउ टू, इसके लिए जैसे ही आप अपना आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, आपके बेनिफिशियरी सर्च के विकल्प पर जाना होगा। वहां अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। इसके बाद आपके सामने उस क्षेत्र के सभी लाभार्थियों की सूची जो है वो खुल जाएगी। 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा बोनस की हम चर्चा किए हैं वो किसे मिलेगी, वो जानकारी सबसे पहले आपको एक बार दे दें। इस बार सरकार ने एक नया सरप्राइज दिया है। लाभार्थियों को घर बनाने के लिए मिलने वाली मूल राशि के अलावा 10,000 का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की गई है। यह बोनस उन लोगों को दिया जाएगा जो अपने घर का निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर शुरू कर देंगे, केवाईसी की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। यह बोनस राशि घर के निर्माण के लिए जो है शुरुआती खर्चों के लिए नींव भरना, सामग्री खरीदने में मदद करेगी। इसके अलावा इसके लिए किसी अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं है। आपका वर्तमान आवेदन ही उसके लिए मान्य होगा, बशर्ते कि आप विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना काम अगर चालू कर देते हैं। सरकार का लक्ष्य इस बोनस के माध्यम से लोगों का निर्माण कार्य जल्दी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पीएमवाई 2026 लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यह राशि पहली किस्त के साथ या उसके तुरंत बाद जो है भेजी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि आपका आवास का पैसा न फंसे तो आपको मुख्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए। मुख्य दस्तावेज
में आधार कार्ड, बैंक पासबुक जो आधार से लिंक है, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मनरेगा जॉब कार्ड, ये कागजात हैं जो आपको अपने पास हर समय रखना चाहिए। ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता ई-केवाईसी अपडेट होनी चाहिए। अगर ई-केवाईसी पेंडिंग है तो सरकारी पैसा खाते में आप आने के बावजूद भी होल्ड हो जाएगा। इसलिए तुरंत अपने बैंक में जाकर ई-केवाईसी अपडेट करवाएं और सुनिश्चित करें कि आपका खाता सक्रिय है यानी एक्टिव है। इसके अतिरिक्त जियो टैगिंग की प्रक्रिया भी बहुत जरूरी है। सरकार के अनुसार आपके पुराने कच्चे मकान का फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे तभी आपका पहली किस्त जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया का सहयोग जो है बेहतर जरूरी है। पीएम आवास योजना पेमेंट स्टेटस पैसा न मिलने के मुख्य कारण क्या है ये आपको बता देते हैं। बहुत सारे लोगों ने आवेदन तो किया लेकिन पैसा खाता में नहीं आया पहला इंस्टॉलमेंट। तो ये क्यों होता है ये आपको हम बता दें। तो अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लाभार्थियों का नाम लिस्ट में तो होता है लेकिन पैसा नहीं आता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आधार सीडिंग की समस्या होती है। आपका वही बैंक खाता चालू होना चाहिए जो आपके आधार से जुड़ा है। दूसरा बड़ा कारण आवेदन फॉर्म में गलती होना। अगर आपने अपने नाम का स्पेलिंग आधार कार्ड और बैंक खाते में अलग अलग है तो पेमेंट रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा कारण है कि आपके पुराने घर का अधूरा वेरिफिकेशन। अगर अधिकारी ने आपके मकान का मुआयना नहीं किया है तो भुगतान रुक सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए नियमित रूप से पीएमवाई स्टेटस चेक करना चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल पर रिजेक्शन का कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जिसे आप समय रहते सुधार सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार जिस गति से कार्य कर रही है इससे स्पष्ट है कि आने वाले कुछ महीना में लाखों परिवारों का अपना पक्का घर मिल जाएगा। पीएमवाई 2025-26 न्यू लिस्ट जारी होना और पहली किस्त का पैसा आना उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। यदि आपका भी आवेदन नहीं किया है तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पीएमवाई ऑनलाइन अप्लाई 2026 कर सकते हैं। यह योजना न केवल आपको छत प्रदान करती है बल्कि आपके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। तो देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे किसी दर्शक ने पूछा है, नाम हमें याद नहीं है, कि पीएम आवास योजना 2026 की पहली किस्त कब आएगी। तो आपको बता दें कि पहली किस्त का पैसा मार्च 2026 से लाभार्थियों के खाते में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मार्च लास्ट वीक में जो है लास्ट वेरिफिकेशन होगा, फोटो अपलोड होगा अधिकारी के द्वारा, आवास सहायक के द्वारा। उसके बाद जो है पहला वेरिफिकेशन तो हो गया है नवंबर दिसंबर के लगभग में। अब जो है फाइनल वेरिफिकेशन जब हो जाएगा उससे जो है 40 दिन के अंदर आपके खाते में पहला जो है अमाउंट आ जाएगा। यानी कि मार्च अंतिम वीक में जो है लास्ट वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी फोटो खिंचाता है। उसके बाद जो है अप्रैल में जो है आपका पैसा फाइनली फर्स्ट किस्त आ जाएगा। लिस्ट में अपना नाम जो है कैसे चेक करें, ये एक क्वेश्चन कोई किए हैं। तो पीएम आवास योजना का आधिकारिक पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी सर्च विकल्प पर जो है आप टाइप करके उसमें अपना नाम देख सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐप के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, वो बता देने के बाद जैसे आपका जिला, आपका नाम वगैरह वगैरह पूछे जाएंगे, वो भरते जाइएगा, उसके बाद आपका नाम जो है लिस्ट में आ जाएगा अगर होगा तो। ठीक है, अगर पीएम आवास से जुड़ा हुआ कोई और प्रश्न आपके मन में है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इसी तरह का अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। शेयर इसलिए कीजिए, अपडेट गुरु सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज उठाते हैं। अपडेट गुरु सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इसी तरह का अपडेट लाते रहते हैं और ये अपडेट किसी से छूटे नहीं, सभी तक पहुंचे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।